फिल्म की शुरुआत में हम अक्षय कुमार को देखते हैं। उसका नाम केदारनाथ है और लोग उसे लाला भी बुलाते हैं। लाला की चांदनी चौक में गुपचुप और चाट की दुकान है। लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो भी प्रेग्नेंट लड़की उसकी दुकान से गुपचुप खाती है उसे लड़का ही पैदा होता है। लाला अपने दुकान में बैठा होता है, तभी उसे फ़ोन आता है कि लड़के वाले उसकी बहन को देखने आए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लाला की 4 बहनें होती हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम गायत्री होता है और उसे ही लड़के वाले देखने आए होते हैं। लड़के वाले पहले दहेज में 11 लाख मांगते हैं तो लाला मान जाता है। फिर लड़के के मामा के बोलने पर दहेज की रकम बार बार बढ़ाते हुए 17 लाख पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है। अब हम देखते हैं कि लाला अपनी चारों बहनों की शादियों को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि एक तो उसके पास दहेज के लिए पैसे नहीं हैं, ऊपर से उसकी एक बहन बहुत मोटी, एक बहन सांवली और एक बहन लड़कों की तरह रहती है। लाला अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद करता है कि जब तक वो अपनी चारों बहनों की शादी नहीं कर देगा तब तक वह खुद भी शादी नहीं करेगा। अब हम भूमि पेडनेकर को देखते हैं। उसका नाम सपना है। वो अपने पापा के साथ लाला के घर पहुंचती है। वहां हमें पता चलता है कि लाला और सपना बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन लाला के अपने माँ को दिए हुए वचन के कारण वो सपना से शादी नहीं कर रहा होता और सपना के पापा इस बात से नाराज रहते हैं। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि लाला के पापा ने मरने से पहले बैंक से लोन लिया था। लाला की कमाई उसी लोन के किस्त में चली जाती है। अगले सीन में लाला अपनी बहनों को लेकर जा रहा होता है। वहाँ गली के कुछ लड़के उसकी बहनों को छेड़ते हैं। लाला अपनी बहनों को टैक्सी में भेज देता है और उन लड़कों की पिटाई करता है। उसके बाद एक दिन लाला अपनी दुकान पर सपना के साथ होता है। वहाँ उनके पहचान का एक आदमी शादी का कार्ड देने आता है। वो लाला को सानू के बारे में बताता है, जो कि एक मैरिज ब्रोकर है। लाला जाकर सानू से मिलता है तो वो उसे अपनी चारों बहनों को शादी में लेकर आने बोलती है। अगले दिन लाला सपना और अपनी चारों बहनों को उसी शादी में लेकर सानू से मिलने जाता है। वहाँ शादी में लड़के वाले लड़की वालों पर तुरंत ही महंगी कार देने का दबाव बना रहे होते हैं। लड़की वाले उन लोगों को बताते हैं कि उन्होंने गाड़ी बुक कर दी है, लेकिन आज मार्केट बंद होने की वजह से गाड़ी नहीं मिल पाई। लेकिन लड़के वाले नहीं मानते। तब शानू भी लड़के वालों को समझाने की कोशिश करती है। उन लोगों की बहस हो जाती है। तब लाला जाकर शोरूम खुलवा कर गाड़ी ले आता है, क्योंकि शोरूम का मालिक उसके पहचान का होता है। अगले दिन लाला, सपना और लाला की चारों बहनें शानू की ऑफिस में होती हैं। वहाँ शानू हर बहन की शादी के लिए 20-20 लाख दहेज की बात करती है और साथ ही यह भी बताती है कि सपना के पापा के बोलने पर उसने सपना के लिए भी एक रिश्ता भेजा है, जो उसे देखने जाने वाले हैं। इसके बाद गायत्री डिसाइड करती है कि वो सपना का रिश्ता होने नहीं देगी और जब सपना को देखने लड़के वाले आए होते हैं तब चारों बहनें लड़के वाले को लाला और सपना के बारे में बता देते हैं। साथ ही सपना के पापा को सबके सामने बुरा भला बोल देते हैं। लाला अब पैसे कमाने के लिए और भी बहुत सारे काम करने लगता है, जैसे जगरातों में गाना। एक दिन एक सोशल वर्कर लाला के दुकान के सामने दहेज के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही होती है, पर लाला उल्टे उससे बहस करने लगता है। तभी लाला को शानू फ़ोन करके बुलाती है और बताती है कि गायत्री के लिए लड़का मिल गया है और शादी की तैयारी करने बोलती है। अगले सीन में गायत्री की शादी को दिखाया जाता है। शादी हो जाने के बाद सपना के पिता सबके सामने लाला को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और यह याद दिलाते हैं कि वो चारों लड़की लाला की सगी बहनें नहीं हैं, बल्कि उन लड़कियों की माँ ने लाला को गोद लिया था। इसके बाद हम फिर से लाला को शानू के ऑफिस में देखते हैं। इस बार वो बताती है कि एक अच्छी फैमिली है जिसके 2 जुड़वा बच्चे हैं। वो लाला की दोनों बहनों से शादी के लिए तैयार हैं,
लेकिन बस वो हकलाते हैं। लाला मना कर देता है और जब वो घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि सपना को स्वप्निल नाम का एक लड़का देखने आया है। सपना के पापा लाला को 4 महीने का वक्त देते हैं, वरना सपना की शादी किसी और के साथ करने की बात करते हैं। ये सब सुनकर लाला वापस सानू के पास जाता है और हकलों के साथ अपनी बहनों की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे दिन वो लड़कों और उनका परिवार लाला को और उसकी बहनों से मिलने आते हैं। लाला अपनी बहनों को यह बात पता नहीं लगने देता कि लड़के हकलाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। इसके बाद लाला अपनी बहनों को शादी की तैयारी करने बोलता है और काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की बात करता है। अब हम देखते हैं कि लाला ने जो अपनी बहन की शादी की थी वो अपनी दुकान गिरवी रखकर की थी, और जो 2 बहनों की शादी करने जा रहा है उसके लिए वो एक किडनी बेचने जा रहा होता है। लाला अपनी किडनी बेचकर कुछ दिनों के बाद वापस आता है तो वो अपनी बहनों से मिलता है। तभी उसे किसी का फ़ोन आ जाता है और लाला भागता हुआ जाता है। नेक्स्ट सीन में लाला अपनी बहन गायत्री के घर के बाहर होता है। गायत्री ने सुसाइड कर लिया होता है। वहाँ उसके पड़ोसियों से लाला को पता चलता है कि गायत्री का पति और उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। फिर उसके बाद लाला जब अपनी बहन की चिता को आग देकर आ रहा होता है तो वो अपनी दुकान खोलकर सारे सामान को तोड़ने लगता है और खुद को और अपने पिता को कोसने लगता है कि वो लोग भी इस समाज की गंदगी का हिस्सा हैं, जो ऐसा गुपचुप खिलाते हैं जिससे लड़के पैदा होते हैं और वही लड़के बाद में दहेज के लिए लड़कियों को मारते हैं। लाला अपनी तीनों बहनों से जाकर माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि वो अब उनकी शादी में दहेज नहीं देगा, बल्कि उन पैसों से उन लोगों को इस काबिल बनाएगा कि कोई उनसे दहेज न मांग सके। तीनों बहनें भी अपने भाई से वादा करती हैं कि वो इस काबिल बनकर दिखाएंगी। लाला सपना को बुलाकर उसको कसम दे देता है कि वो अपने पिता की मर्जी से शादी कर ले, वरना उसे लाला का मरा मुँह देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि सपना की शादी हो रही होती है। इस बीच सपना के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और पता चलता है कि सपना और लाला एक दूसरे के बिना नहीं जी सकेंगे। फेरे के बीच में वो खुद अपनी बेटी को शादी तोड़ देने के लिए बोलते हैं। सपना शादी तोड़ देती है। फिर दूल्हा भी लाला की एक बहन को पसंद करने की बात कहता है। अब आखिर में हम देखते हैं कि उस लड़के और लाला की बहन की शादी हो जाती है। कुछ सालों के बाद लाला की एक बहन वकील बन जाती है और वो एक वकील से शादी कर लेती है। उसके कुछ सालों के बाद लाला की सबसे छोटी बहन पुलिस बन जाती है और वो एक पुलिस से शादी कर लेती है। सबकी शादी हो जाने के बाद लाला फाइनली अपनी बारात लेकर जाता है, जहां सपना और उसके पिता उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, और तब तक लाला की उम्र 60 साल की हो जाती है। इसी के साथ मूवी का द एंड होता है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सपोर्ट करें और कमेंट करें। थैंक यू।